वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11 से एनसीईआरटी मैथ टेक्स्ट बुक और जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और इस चैप्टर 1 के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं सबसेट, उपसमुच्चय और अंतराल, बंद अंतराल और खुला अंतराल, अर्धखुला, अर्धबंद, अर्धबंद और अर्धखुला। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज चल रही है 1.3, जो प्रश्नावली है वो 1.3 है। 1.3 को हम कंप्लीट करेंगे आज। तो इसी उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिया है। पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया है, वीडियो को देख लें। देखो क्या है, ये है एक समुच्चय है। समुच्चय के अंतर्गत एक एलिमेंट है और ये ABC है। तो इस समुच्चय की जो अवयव है जो A है, ये जो अवयव किसमें शामिल है? सामने वाले समुच्चय में शामिल है। तो इसका मतलब है ये क्या है? सबसेट है। सबसेट की क्या परिभाषा होती है? मतलब कि A B का सबसेट है। A सबसेट B का मतलब है कि A B का सबसेट होगा यदि A के सभी अवयव B में होंगे। तो जो A है, ये जो अवयव A है इसमें सम्मिलित है, तो इसका सबसेट हुआ। अब ये दिया हुआ है ये सेट A, ये सेट, एक सेट ये A है, एक सेट ABC है। ये इसका सबसेट तो है परंतु इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग करने के लिए क्या होता? ये होता तो ये बिलोंग करता, तो ये सत्य है। और यदि ये लगा दिया तो ये असत्य है। इसमें या तो नॉट बिलोंग होना चाहिए सत्य होने के लिए, और यदि बिलोंग रखना है तो यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं आएगा। ये केवल एलिमेंट समुच्चय का अवयव होगा। समुच्चय समुच्चय का अवयव नहीं होता है। समुच्चय समुच्चय का अवयव नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? ये तो ट्रू है, ये तो सत्य है, और ये क्या हो जाएगा? असत्य। इसको चेक करते हैं। x से संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम, तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या होती है। 2 सम भी है, प्राकृतिक भी संख्या है। तो 2 सम संख्या समय छोटी है, इसके बाद है 4। तो 6 से कम है तो 6 नहीं आएगा, 6 से कम है। और फिर यहाँ दिया हुआ सबसेट x दैट x बिलोंग एन। x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली तो 1 है, 2 है। 36 के सभी गुणनखंड लिख दें। 2, 3, 4, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9। फिर 9 के बाद क्या है? 12, 12 के बाद क्या? 18, 18, 36 और 36। तो देखते हैं क्या 2 और 4 इसमें सम्मिलित हैं। देखो 2 भी है और 4 भी है। तो इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें हैं, तो ये क्या है? इसका सबसेट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी समुच्चय लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय लिखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट ले लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं इसका 4th, 5, और थर्ड पार्ट में जो दिया हुआ है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो देखो 1, 2, 3 के समुच्चय क्या हो जाएंगे? वो सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। 1, 2, 3। तो इसके उपसमुच्चय कौन कौन सी? तो 1 हो जाएगी, एक तो 5 हो जाएगा। 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये नियम है। फिर 1, फिर 2, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लें। 3, ये एकल समुच्चय है, ये भी एकल समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। एक समुच्चय होता है, सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद 1, 2 और 2, 2 ले लें। फिर 2, 3, 2, 3 होगा। फिर 3, 1, 3, 1 हो गया। फिर हो जाएगा 1, 2, 3।
उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? उपसमुच्चयों की संख्या ये चेक कर लें हम, क्या हमारा कोई उपसमुच्चय रह तो नहीं गया? 2 की पावर n होती है। n होता है जिस समुच्चय के उपसमुच्चय निकाल रहे हैं उसके अवयवों की संख्या। कितने अवयव है स्टूडेंट इसमें? 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 तो कितना जाएगा? 1, तो 2 की घात 3 का मान आ गया 8। तो 8 उपसमुच्चय होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कि ए के कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5 लिखें या इसको करली ब्रैकेट खाली छोड़ दें, इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है। अवयवों की जो संख्या है जो n है वो 0 है अवयवों की संख्या। तो पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए मतलब घात समुच्चय। इसमें क्या लेंगे? n ले देंगे, जबकि इसमें अवयवों की संख्या इसको m मान लें हम, ये n का प्रयोग मिली। तो पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या इसमें घात समुच्चय में। किसका घात समुच्चय? a का घात समुच्चय। तो 2 की पावर m होती है, तो 2 की पावर 0 तो 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी जो घात समुच्चय जो होगा वो केवल उपसमुच्चय जो होगा केवल एक ही होगा। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। x is that x belong R -4 less than x less than equal to 6। तो देखो यहाँ जो x क्या है वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या कहां से कहां तक की वास्तविक संख्या है? -∞ से +∞। कहां से कहां तक की संख्या? -4 से बड़ी है। सपोज करो हम यहाँ x का मान -4 लेते हैं, इस पॉइंट से तो बड़ी है, और 6 तक है। कितना हो जाएगा? सपोज करो ये 6 हो गया, तो 6 इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, इंक्लूड है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया अंतराल, इसको कहते हैं हम, इधर तो खुला हुआ है, अर्ध खुला अर्ध बंद, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो इसको अंतराल को कैसे लिखूंगा मैं? ये हो जाएगा बराबर, देखो ये बराबर में लिखेंगे, बराबर कितना आएगा? ये तो हमें नहीं लेना, खुला छोड़ना है, तो -4, और ये बंद करना है, बस आधा खुला आधा बंद है। मतलब 6 तो इंक्लूड है परंतु -4 एक्सक्लूड है, -4 नहीं है, -4 इंक्लूड नहीं है इसमें। अब देखो इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? -12 से जो बड़ा है x एक वास्तविक संख्या जो -12 से बड़ी है, तो -12 को हमें एक्सक्लूड करना है, और -10 से छोटी है तो -10 को भी एक्सक्लूड करना है, तो -10। तो क्या है? ये ओपन इंटरवल है। क्या है स्टूडेंट्स? ये ओपन इंटरवल है ये हमारा। इसके बाद देखते हैं x is that x belong R, x एक वास्तविक संख्या है, उस वास्तविक संख्या क्या होती है स्टार नंबर लाइन पर? 0 से लेके 0 तो उसमें इंक्लूड है, तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और 7 एक्सक्लूड है, तो 7 ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो देखो 3 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल, और 4 भी इंक्लूड है तो यहां भी क्लोज। मतलब 3 से 4 तक की सभी वास्तविक संख्याएं नंबर लाइन पर, जैसे कि मैं दिखाऊं 3 4, हमने x का मान है 3 मान लिया, और यहाँ पे मान लिया x बराबर 4। तो ये जो अंतराल है ये जो नंबर लाइन है ये, जिसमें ये 3 और 4 भी क्या है? इंक्लूड है। ये -∞ है और ये +∞ है। तो ये अंतराल आ गया हमारा यहां से यहां तक। इसको हम क्या कहते हैं? वो क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो -3, 0। देखो ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है, दोनों साइडों में क्या है? छोटा क्लोज है, राउंड ब्रैकेट है। तो इसके दोनों पॉइंट 3 और 0 दोनों ही क्या है? हमारे एक्सक्लूड है, मतलब सम्मिलित नहीं है अंतराल में। तो ये ऐसे है अंतराल। सपोज करूं मैं इसको x बराबर -3 मानूं
और इसको मैं x बराबर 0 मानूं तो दोनों के दोनों पॉइंट कैसे हैं, एक्सक्लूड हैं, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट इस अंतराल में शामिल नहीं हैं, किया जाएगा, ऐसे आएगा ये। अब इसको मुझे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, x such that x belong R, और x की कंडीशन x कहां से कहां तक है, x जो 3 से बड़ा है और किससे छोटा है, 0 से छोटा है, क्योंकि ओपन इंटरवल है, दोनों की दोनों साइड हमें क्या रखनी है, एक्सक्लूड रखनी, दोनों पॉइंट हमें अंतराल में लेने, तो इन पॉइंटों के बीच की जो वास्तविक संख्या है उनका समुच्चय है ये 3 से 0 के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ये क्या है, ये 6 से 12 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, x such that x belong R, और 6, देखो ये कितनी x की वैल्यू लिखें, 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ये हो गया। इस तरीका से हम इसको अंतराल रूप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। अंतराल रूप में दिया हुआ, इससे पहला जो क्वेश्चन था 6 वो अंतराल रूप में दिया था, उसे समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, अंतराल रूप में लिखना था। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करोगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, x such that x एक त्रिभुज है, x such that x एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें भी यही हो जाएगा, ये दोनों का आंसर यही होगा, x such that x एक त्रिभुज है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा और सुधार कर लें, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे x such that x समान समतल में स्थित, जिस समतल में समकोण त्रिभुज है उसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और समतल का ध्यान रखना है कैसे। अब a बराबर 1 2 3 5 विषम संख्या है, 2 4 6 सम संख्या है, c एक सेट है, 0 से लेकर 8 तक की सम संख्याएं हैं, एबीसी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय वो होगा जिसमें इन तीनों के अवयव सम्मिलित होंगे, जैसे कि 0 है तो 0 के बाद 1 आता है, 2 भी है, 3 4 5 6, कहां तक आता है इसमें स्टूडेंट्स, 8 तक आ रहा है, 6 7 8, कितना हो जाएगा, 10 लिखते हैं, मतलब 9 और 10 हो जाएगा, 1 से 10 तक की हम सार्वत्रिक समुच्चय में, इन तीनों समुच्चयों का ये सार्वत्रिक समुच्चय है ये, तो इन तीनों अवयवों से 2 या 4 या थोड़े और अवयव फालतू हो सकते हैं, पर एक भी अवयव कम नहीं होना चाहिए, मतलब ए बी सी का प्रत्येक अवयव यू में शामिल हो, यू कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ए बी सी का ऐसा समुच्चय जिसमें ए बी सी के प्रत्येक अवयव शामिल है, उसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। शामिल होने चाहिए तीनों समुच्चयों के अवयव शामिल होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में, एडवांस उसमें फालतू हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर संक्रियाएं, यूनियन ऑफ, क्या कहते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, तो दो समुच्चयों को मिलाना है, इसका मतलब दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं, मैं ए के समुच्चय मान लेता हूं, ए बी और सी,
और मैं बी के समुच्चय बी के एलिमेंट मान लेता हूं सी डी ई, तो मुझे इसका ए यूनियन बी निकालना है। इसको कहते हैं ए यूनियन बी। रीडिंग करते हैं ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को मिला के लिखना है। ए और बी के अवयवों का समुच्चय ए यूनियन बी होता है ए और बी के अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी में चाहे तो ए है, बी है, फिर सी है, फिर सी है। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता समुच्चय में। तो क्या हो जाता है डी कुमाई, ये हो जाएगा। अब देखो इसका हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो उसको मैं ए और बी को वेन डायग्राम से समझूं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, ये हो गया ए सेट, और ये सेट हो गया हमारा बी सेट। देखो यूनियन को यूनिवर्सल को हम कैसे समझते हैं। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करूं, ये कैप होता है, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं इसे। तो ए और बी में वो जो दोनों में कॉमन है, तो ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय जो दोनों में सम्मिलित है, दोनों में सम्मिलित है, दोनों का नहीं, दोनों में सम्मिलित है, ये ध्यान रखना, दोनों में सम्मिलित है सी। तो देखो सी को हम बीच में रखेंगे और ए के पूरे करते हैं ए और बी, फिर सी के ऊपर करते हैं सी डी। तो सी तो है, डी नहीं है, तो डी और ई ऐसे। तो देखो ये इंटरसेक्शन डी। देखो वेन डायग्राम से समझा मैं इसको, वेन आरेख से, वेन आरेख द्वारा। देखो इसको छायांकित कैसे करेंगे, जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी का सम्मिलित भाग। ये ए और बी का सम्मिलित भाग, ए यूनियन बी है इसमें छायांकित भाग, और ए इंटरसेक्शन बी ये यूनिवर्सल सेट हो गया समष्टि समुच्चय। मैं यहां पर ए और ये बी, ये ए है ये बी है। तो यूनियन का इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, ए और बी का वह क्षेत्र जो दोनों में शामिल है। देखो ये क्षेत्र ऐसा है, ये दोनों में शामिल है, ये वाला, इसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर छायांकित भाग। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा समुच्चयों का क्या होगा, सम्मिलन होगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हो गया। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। देखो यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी जो कहते हैं गुणधर्म। क्या क्या उनके गुण हैं यूनियन के। तो यूनियन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है, इसे कहते हैं क्रम विनिमय। तो जो यूनियन जो होता है हमारा क्रम विनिमय होता है और एसोसिएटिव भी होता है। पहले मैं ए का बी से यूनियन करूं, फिर उसका सी से यूनियन करूं, या पहले मैं बी और सी का यूनियन करूं तब उसका सी से यूनियन करूं।
दोनों स्थितियों में जो आएगा यूनियन रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। इसको कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव। सेकंड, इसके बाद थर्ड देखें। देखो ए का ए से यूनियन करें तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर फोर्थ नियम देखें, ए का यूनियन फाइव से करें तो भी ए ही आ जाएगा। फिफ्थ नियम देखें, और यू का यूनियन यदि हम ए से करें तो यू ही आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल से समझ लें, जैसे कि सपोज करो ए बराबर 1 2 है, तो मैं ए का ए से यूनियन करूं तो कितना जाएगा, 1 2 आ जाएगा। मतलब ए और ए के मिला के तो ए लिखेंगे, रिपीटिशन नॉट अलाउड, 1 गुणा 1 नहीं लिख सकते, 2 कोमा 2 नहीं लिख सकते, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देखो ए यूनियन में यदि 5 से करूं तो क्या मिल जाएगा, 5 का मतलब कुछ नहीं तो ए ही आ जाएगा। 1 2 क्या आ गया, ए, यहां भी क्या आ गया, ए। हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया, इसमें यूनिवर्सल सेट जो मान लिया 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हमने यू से यूनियन करें, इसका यूनियन किससे करें, ए से करें, तो इसका यूनियन किससे करते हैं हम, 1 2 3 डॉट डॉट 10, इसका यूनियन करते हैं हम यूनियन ए से। तो ए का मतलब माना हमने 1 2, तो कितना आ जाएगा, 1 2 और 3 10 तक। तो क्या मिल गया हमें, यू ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यू ही मिल जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, में यूनियन की जगह पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की क्या गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, देखो मैं ए का बी से इंटरसेक्शन करूं या बी का ए से इंटरसेक्शन करूं, दोनों का रिजल्ट जो होगा बराबर होगा। इसको हम कहेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। देखो ए का बी से इंटरसेक्शन करें तो इसका इंटरसेक्शन किससे करें स्टूडेंट्स, हम सी से करें। फिर या ए बी और सी के इंटरसेक्शन से, दोनों स्थितियों में रिजल्ट होगा वो सेम होगा। देखो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, ए बराबर मान लिया मैंने ए बी, और बी बराबर मान लिया मैंने बी सी, और सी बराबर मान लिया मैंने सी डी। आइए इसे समझते हैं। तो मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो मुझे बी मिलेगा, और बी और सी का इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे सी मिलेगा। तो देखो अब मैं इसका इंटरसेक्शन किससे कर दूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए का क्या है, ए है हमारा ए बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, सॉरी बी है। फिर इसका इंटरसेक्शन मुझे किससे करना है, सी से करना है। सी है बी सी, सॉरी सी डी। सी डी है, ए और बी का इंटरसेक्शन में आ गया बी, बी और सी का आ गया सी। तो इसमें मुझे क्या मिलता, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, फाई आ गया। अब देखो मैं ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, जो कैसे आएगा, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे, हमने माना ए कोमा बी, और उसका मुझे इंटरसेक्शन करना किसके साथ करना है, बी सी के साथ। तो बी सी में क्या आता है, सॉरी
BC में C आता है कॉमन, B इंटरसेक्शन C आता है, क्या मुझे इसमें कुछ कॉमन है? कुछ नहीं मिलता फाई। तो दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट है वो सेम है। देखो और क्या बताया है, यदि A का इंटरसेक्शन A से करें तो A ही आ जाएगा, फिर तत्समक हो गया, क्या हो गया? तत्समक। जो A का जो ये तत्समक है, जो इंटरसेक्शन जो होता है वो तत्समक होता है, मतलब A को A से इंटरसेक्शन करने से A आ जाता है। जैसे कि गुणन का तत्समक क्या होता है, जैसे कि 2 गुणा 1 कितना जाता है? 2। और एडिशन का तत्समक क्या होता है? 2 + 0 = 2। तो ये गुणन का तत्समक है, योग का तत्समक 0। इसी प्रकार इंटरसेक्शन का जो तत्समक होता है वो A होता है। अब इसके बाद देखो A का इंटरसेक्शन में फाई के साथ करूं, A का इंटरसेक्शन फाई से करें तो क्या मिलेगा? फाई ही मिलेगा, क्योंकि फाई का मतलब रिक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यदि यूनियन U के साथ में किसका इंटरसेक्शन करूं? A का, A का इंटरसेक्शन करें तो कितना जाएगा? A ही कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इसके लिए, इसका यूनिवर्सल सेट A का, A के सभी अवयव U में है, तो A के सबके सब अवयव कॉमन हो जाएंगे इसमें से। इसमें फॉर एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं हमने U, इसको मान लिया U हमने मान लिया था A, B, C .Z X Y Z, ये मान लिया हमने इसमें। तो ये सभी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। तो ये वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। अब इसके साथ में किसका इंटरसेक्शन करूं? A का इंटरसेक्शन करूं, A B C .Z, तो इसका इंटरसेक्शन में किसके साथ करूं? A के साथ। A के एलिमेंट क्या माने मैंने? A, B। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? A और B ही कॉमन आ जाएगा। और A और B को क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स? A लिख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जो घर पे जो लॉकडाउन चल रहा है उसका सही सदुपयोग करना है। ज्यादा से ज्यादा मौका मिल रहा है आपको घर पे रहने का, तो उसका क्यों ना अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए और प्रत्येक विषय को ढंग से कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि तब भी आपके स्कूल जब भी स्कूल रीओपन हो उसका जो तुम्हारा आपका पढ़ा हुआ तब काम आए उसका लाभ तुम उठा सको। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।